सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज के कहानी जौन लेके आइल बने उ कहानी एकदम दिल के झकझोर देवेला कहानी बा। बहुत अद्भुत दर्दनाक कहानी बा। आई ये कहानी के सुनी कि एक दिन के नई नवेली दुल्हन अपना पति के प्राण जमदूत के हाथ में पड़ल बा। लड़की अभी चेहरा तक नइखे देखले, तब तक ओकरा पता चलल बा कि पति के मृत्यु होखे वाला बा। ताई कौना कर्म से कौना विधि से अपना पति के प्राण जमदूत के हाथ से छीनतिया बचावतिया। आई ये कहानी के माध्यम से सुनी। जैसे सती सावित्री के एगो कथा सभे सुन ले बा, तो वैसा ही इहो कहानी के सुनी। बहुत ही अद्भुत कहानी बा। आई कहानी के शुरू कर जाऊं। देखिए गुरु भाई बहन, एगो गांव में एगो परिवार रहे। बहुत पुरान समय के बात हो। एगो गांव में एगो परिवार रहे। वो परिवार में एगो लड़का रहे। वो लड़का बहुत शांत स्वभाव के रहे। ओकर बुद्धि विचार व्यवहार जौन भी रहे बहुत बढ़िया रहे। धार्मिक लड़का रहे। वो लड़का 15-16 बरस के ओकर उम्र रहे। वो लड़का का कैले रहे कि एगो चौक पर पानी पियावे खातिर यात्री लोग के पियाऊ खुलले रहे। वहाँ निःशुल्क पानी पियावे, उ पानी के व्यवस्था करके रखे। जे भी यात्री आवे पियासल वहाँ बैठे, सब लोग के निःशुल्क पानी पियावे। उ बड़ा धर्म के पुण्य के काम करे। तो वहाँ जे भी यात्री आवे थोड़ा देर के लिए बैठे, पानी पिए, आराम करे, फिर से वो अपना राह के लग जाए। तो सब लोग तो आवे पानी पिए जाए, लेकिन वहाँ 4 गो दोस्त रेगुलर आवे, रोज के रोज आवे पानी पिए। तो ये लड़का देखलक तो कहलक कि पता नहीं कहाँ के होलो, ये कहाँ रोज रोज कहाँ जाला लो, जे लोग के रोज पानी पिए के जरूरी पड़ जाला। अब एक दिन वो लड़का वो लोग से पूछे लागल, कहलक कि ये भाई देखी, और सब लोग तो रोज आवेला रोज जाला, चिन्हाई ना देवेला, कहियो केहू तो कहियो केहू, लेकिन हम देखा तानी कि रउआ सबन रेगुलर आवेनी। रउआ लोग कहाँ के बानी, कहाँ जानी? थोड़ा सा मन में जाने के इच्छा करता। रउआ लोग अपन पहचान बतैती तो बड़ा बढ़िया रहित। ऐसे तो पानी रउआ लोग के मिलबे करी, ई बात नहीं खे कि रउआ लोग रोज आवतानी तो पानी ना मिली। पानी जरूर मिली, लेकिन थोड़ा सा अपन पहचान बतौती तो बड़ा अच्छा रहित। अभी लड़का के बात सुन के ये चारू जने कहत लो कि भाई तू हमनी के पहचान ना पूछो, हमनी के पहचान मत पूछो, हमनी के बारे में जानकारी ना करबो, उहे ठीक रही। तो लड़का कहलक कि देखी रउआ सब हमरा के अपन पहचान बताई। हम रउआ लोग के ई मत समझी कि रोज रोज अइला के कारण से पूछतानी। अब पानी हम रउआ लोग के ना पियाएम, पानी जरूर पियाएम, लेकिन रउआ लोग हमरा के अपन दोस्त समझ के, जैसे 4 गो बानी आज से 5 गो समझी, हमरा के अपन पहचान थोड़ा सा बताई। अब लड़का बहुत जिद करे लागल। बहुत जिद जब करे लागल तभी कहत लो कि सुनो भाई, हमनी के तो पहचान नहीं है, तू समझतो तो ठीक रही, लेकिन तू जब दोस्त बना ले लो तो देखो हमनी के जमदूत हैसन, हमनी के जमदूत हैसन। हमनी के चारों ओरी घूमे के डिप्टी बा। जवना गांव में
केहू के मृत्यु होखे वाला रहेला, वही जा हमनी के घूमत घूमत पुग जाई न सन। जेकरा जौना विधि से मरे के रहेला ओकरा के वही विधि से हमनी के ओकर हमनी के प्राण के हरण करी न सन। हमनी के इहे काम बा, वही से हमनी के रोज रोज घूमे के पड़ेला। आ तोहरी पुण्य के काम देख के, तोहर धर्म देख के आ हमनियों के प्यास लागल रहेला तो बड़ा शांत जगह लगेला, बहुत अच्छा लगेला। वही से यहाँ आके हमनी के रोज बैठ जाई नसन आ तोहरा हाथ के पानी पिए निसन। अब इतना बात जब लइका सुनलक तो लइका घबराए लागल, कहलक कि हम जमदूत लोग से दोस्ती कर लेनी। कहला कि ठीक बा। डराते डराते लइका कहता कि जब रउआ लोग के हम अपन दोस्त बना ले बानी तो हमार मृत्यु कहिया होई तनी इहो बता देती तो अच्छा रहित। अभी जमदूत कहता लो कि देखो ई पूछे वाला सवाल ना हो, अपन मृत्यु अपने ना जानल जाला। यदि कोई के भी अपन मृत्यु जानकारी हो जाए तो ओकरा जिए के 5 बरस तो जी 2 बरस टेंशन से, तो उसे मृत्यु कोई ना जानेला। तो ई सवाल तू हमनी से मत करो। लेकिन लइका जौन बा बड़ा जिद करे लागल, कहलक कि देखी कौनो डराए वाला बात नहीं खे, आखिर एक ना एक दिन मृत्यु होखबे करी, ते में डराए के कौन बात बा। हमरा के रउआ लगन बता दी कि हमार मृत्यु कहिया लिखल बा। हम थोड़ा भी अपना मन में डर आ टेंशन ना रखें। जब रउआ लोग के दोस्त बना ले बानी तो रउआ लोग हमरा के ई बात बताई। आ जब रउआ लोग हमार दोस्त बानी तो डर कौना बात के बा। तभी कहलक लोग जमदूत कि ठीक बा, हमनी के तो ये बात के जानकारी नहीं खे, लेकिन हमनी के जब भगवान के घर में जाएम सन तो वहाँ जाके आ तोहर पन्ना उलट के देख के तोहर डेट आ तारीख तब हमनी के पता लगा के आके तोहरा के बिहान बताएम सन। अभी चारू जने चल गई लोग। लइका मन में टेंशन कर लेलक कि हम जमदूत लोग से संगत कर ले बानी, लेकिन फिर भी कोनो बात नहीं खे। बिहान हमरा जानकारी हो जाई कि हमार मृत्यु कहिया होखे वाला बा। अभी फिर बिहान भइले ई चारू जमदूत लोग पानी पिए खातिर यहाँ आइल। पानी पिए खातिर जब आइल तो लइका पूछता कि ए भाई हमार मृत्यु कहिया होखे वाला बा, तनी हमरा से बता देती तो बड़ा बढ़िया रहित, मन के संतुष्टि मिल जाइत। अभी बतावत नहीं खेलो, सब के मुंह लटका के चारू जने बैठल बा। उनमें से एक आदमी जौन रहे वो लइका के मुंह उड़ता के आ झरझर आंख से आंसू गिरावे। एकदम पूरा निराश होके चारू जने बैठल बालो। तो लइका बार बार वो लोग से कहे कि देखी रहुआ सभे थोड़ा भी निराश मत होखी, दुखित मत होखी। जौन कुछ भी बात बा हमरा से स्पष्ट बताई, हम थोड़ा भी दुखित ना होके। हम रात भर में अपना मन में ठान ले बानी कि हम अपन मृत्यु जान के हम थोड़ा भी उदास ना होके, काहे कि एक ना एक दिन मरे के बढ़ले बा। यदि जानकारी हो जाता तो और बढ़िया बात बा। अपना जीवन में जब तक जिए के बा तब तक हम संभल संभल के चलें, धर्म के कार्य करें, बढ़िया काम करें। तो ये हमरा खातिर दुख के ना बल्कि खुशी के बात हुई। अभी बतावत नहीं खेलो, बड़ा जिद लइका जब कैलक तब कहता लोग कि देखो तोहर मृत्यु बहुत भयानक बा, बहुत डेंजर बा। जौन दिन तोहर शादी हुई वही दिने शादी के रात पहिलका रात 12 बजे तोहर मृत्यु हो जाए वाला बा। एगो में से 4वां नंबर जे रहे से बड़ा रोए, काहे कि वो लइका से बहुत ज्यादा दोस्ती कर ले रहे। अब ओकर मृत्यु देखले रहे, ओकर मृत्यु जान के बहुत दुख महसूस होखे, उससे उ झरझर रोए। तो लइका कहलक कि ठीक बा,
हम शादी ना करें। चारों जमदूत कहलक लोग कि देखो यार, तू एगो काम करी ह, जब शादी के रात में तोहर मृत्यु लिखल बा तो तू शादी मत करी ह। अपना बाप माई के समझा के अपन दिन निकालत रही हो। कहलक लड़का कि ठीक बा, हम अपन शादी ना करें। देखी कितनो अपना ये दिल के मजबूत बनावल जाई, लेकिन अपना मृत्यु के नाव से हर आदमी के डर होला, जीव जनावर भी डराला। छोटा सा चिंटी बा उहो मरे के ना चाहेला। तो ये लड़का सोचलक कि जब ब्याह के रात में मृत्यु बा तो हम ब्याह ना करें, तो हम मृत्यु से बच जाएम। अब इनकर ब्याह करे वाला उम्र हो गई रहे। इनकर बाप मतारी जौन बा लड़का के शादी करे के बात करे तो लड़का बात के टाल देवे, कहे कि अभी हमरा शादी नहीं खे करे के, अभी हमरा धर्म के कार्य करे के बा, लोग के सेवा करे के बा। अब धीरे धीरे बात काटे, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीते लागल तो इनकर बाप मतारी इहे एगो एकलौता बेटा रहलन, बहुत जिद करे लागलो। कहलक लोग कि ये बेटा देखो हमनी के अब बुढ़ापा आ गईल, अब तू शादी ना करब तो तू कहिया शादी करब? अब हमनी के ठेकान नहीं खे कि कब के मर जाई, कब ये दुनिया के छोड़ के चल जाई। तो हमनी के अपना जिंदगी में तोहर शादी ब्याह कर देती सन तो हमनी के जिम्मेवारी जौन बा उ खत्म हो जाइत। तू हमनी के जियते में अपन शादी करो। बहुत जिद, लड़का कितनो बहाना बनावे, कितनो कुछ करे, लेकिन बाप मतारी एकदम अड़ गई, जिद क के बैठ गई जे जब तक तू शादी ना करब तब तक बुझ कि हमनी के तोहरा से नाराज बानी। बहुत दुखित रहे लागल लोग। अभी लड़का बेबस होके बाप मतारी के बात मान लेलक, कहलक कि ठीके बा, बतावे ला हइले नहीं खे, अब शादिये होखो, जब मृत्यु लिखल बा तो मृत्यु होके रही, टले वाला नहीं खे। शायद लागता कि मृत्यु हमार होके रही, आखिर होकबे करी, हम कोनो अमर तो ना रहें। ते लड़का अपना शादी के प्रस्ताव जन बा उ मान लेलक। अब लड़का के शादी भइल, बड़ा धूमधाम से शादी भइल। जब शादी हो गईल तो चारों जमदूत शादी तक ले इनका साथ रहेलो, रोज रोज इन लोग के मिलन जुलन होके। शादी के इनकर नाम सुन के कहलक लोग कि यार तू काहे ऐसा गलती कैल हो, अब तोहर मृत्यु जौन बा उ रुके वाला नहीं खे। कहले कि कोनो बात नहीं खे, कब तक हम अपना मृत्यु से बच के रहें, हम कोनो अमर तो ना हो जाएं। बाप माई के बात पूरा हो जाई, जौन होखे वाला होई उ हो जाई, बाप माई के भी बतावे वाला नहीं खे। अब शादी हो गई, बड़ा धूमधाम से शादी भइल। शादी के रात में जब लड़की के विदाई होके आइल, रात हो गई, लड़की के अपना घर में सब लोग जाके खाना उना उनका के खिया के, उनकर सास अपना बेटा खातिर एक थरिया खाना ले जाके, बहुत सुंदर खाना 56 भोग थाली में सजा के ले जाके रख देली। कह देली अपना पतोह से कि बेटा जब घर में हैं तोहर पति, तो तू अपना पति के अपना हाथ से खाना खियई हो आ पानी पियई हो। कह के उ खाना रख देली। आई नई नवेली दुल्हन अपना पति के इंतजार में बैठल बाड़ी, जो हतरी कि कब हमार पति अहिए घर में, लेकिन इनकर पति घर में नहीं खन आवत। ये अपना उहे चारू जमदूत जौन इनकर दोस्त रहे लोग, वही लोग के संगे बाहर में रहलन। जब सब लोग खाना पीना खा के सुत गईल, पूरा घर एकदम शांत हो गईल, तो उस समय में लड़का आवता आ ओकरा संगे संगे जमदूत आवता। तो जमदूत जब आइल तो ये दोनों जने आंगन में बात करता लो, घड़ी के टाइम देखता लो। लड़का कहता कि जब मृत्यु हो जाए बा तो का जरूरी बा पत्नी के सामने गईला के, अपन चेहरा देखावला के। पति सोचता, मन में विचार करता, और लड़का के मृत्यु जौन बा
12 बजे वाला होखे वाला रहे। 12 बजे जौन एगो जमदूत रहे वो सांप बनित आ सांप बन के इनका के डसे वाला रहे। बतौले रहे कि शादी के रात में 12 बजे तोहरा के हमरे डसे के बाद जौन सबसे ज्यादा रोए वो कहे कि हमरे डिप्टी बा तोहरा के डसे के। तो वही से वो बहुत ज्यादा रोए कि बहुत ही दुख के बात बा, जकरा हाथ से पानी पियले बने, जकरा के हम अपनौले बने, वही मित्र के अपना हमरा डसे के डिप्टी मिलल बा। वही से वो सबसे ज्यादा रोए। तब शादी के रात में उहे जमदूत आइल आके बतौलक कि यार हमेशा रोत रहनी हो, ऐसे हमरा बहुत दुख महसूस होत रहो कि तोहरा के मारे के हमरे डिप्टी बा। सांप के भेष में सांप बन के हम तोहरा के डसेम तब जाके तोहर मृत्यु हो जाई। कहले कि ठीक बा, कोनो बात नहीं खे, थोड़ा भी डर नहीं खे, काहे कि पहले से अब समझ चुका रहे, जान चुका रहे कि शादी के रात में हमार मृत्यु होखई वाला बा। अभी दोनों जने आंगन में बात करत लो कि बात बतावत रहले कि हम रोत रही यही से कि हमरे डिप्टी परी हमरा सांप बन के तहरा के डसे के बा तब जाके तोहर मृत्यु होई। यह बात बतावत रहले। तब तक उनकर पत्नी जौन रहे नई दुल्हन ये बात सुनत रहे, काहे कि वो इंतजार में रहे कि हमर पति कब आई हैं। अब दुआरी पर खड़ा बिया, सुनत या ऐसन ऐसन बात कि जमदूत होंगे इस सांप बन के हमरा पति के डस ली हैं, हमरा पति के मृत्यु हो जाई। अब लड़की बहुत दुखित होतिया, बहुत घबरातिया, लेकिन अभी नया रहे वो करो का कौन उपाय करो। तब तक देखी अभी कुछ समय बाकी रहे, आधा घंटा जितना बाकी रहे 12 बजे में, तो दोनों यार लोग गपशप करे, घड़ी के टाइम देखे। तब तक कि जमदूत कहलक ये लड़का से कि यार आधा घंटा बाकी बा, तब तक हमने के राम के नाम भजल जाओ, राम के नाम जाप करल जाओ। काहे कि अंतिम समय में राम के नाम जपला से, भजन कैला से मुक्ति होला, उद्धार मिलेला। तो ये दोनों जने मिलके भजन करे लागल लो, बीच बीच में बात भी करे लो, घड़ी के टाइम भी देखे लो, अब भगवान के भजन करे लागल लो। तब तक वही समय में देखियो गांव में एगो बहुत गरीब आदमी रहत रहे। वो गरीब के एगो बेटी रहे। वो बेटी वही रात में वही समय में एगो बच्चा के जन्म दिले रहे। और जब बच्चा के जन्म दिलक तो उस समय में वो लड़की के बहुत ज़्यादा भूख लगा रहे। और जब भूख लगा रहे खाना मंगलक तो घर में वो लड़की के पिता रहलन, पिता के सिवाय कोई ना रहे। आ ना वो घर में एको अछत कोनो अन्न के दाना रहे। आ लड़की भूख से चिल्लातिया, कहतिया कि ये पिताजी हमरा के जल्दी कुछ खियाई, ना तो हमर प्राण छूट जाए वाला बा। अब ऐसन बात सुन के उनकर पिता कहत रहे कि ये बेटी ये रात में घर में एगो अछत नहीं खे, एगो अन्न के दाना नहीं खे कि हम तारा के खियाई, तू बर्दाश्त करो, बिहान सवेरे हम कहीं से मांग चांग के लिए आएम आ तब तोहरा के हम खियाएम। लेकिन लड़की के इतना जोर से भूख लगा रहे, बच्चा के जन्म दिले रहे। तो देखी गुरु भाई बहन, बच्चा के जन्म दिले के बाद में हर लड़कोरी के, हर महतारी के बहुत ज़्यादा भूख लगेला, बहुत ज़्यादा प्यास लगेला, सबके महसूस हुई बात के। तो वही तरह वो लड़की एकदम भूख से तड़पतिया, कहतिया, चिल्लातिया कि ये पिताजी कहीं से कुछ हमरा के खाना लियाई खियाई। आ यदि खाना ना मिली तो आज हम रउआ के मार के खा जाएम, आई जौना बच्चा के हम जन्म दिले बनी एकरो के हम मार के खा जाएम। अब भूख के कारण लड़की इतना ओकरो नौबत खराब हो गई कि लागल कहे कि देखी यदि कुछ ना खियाएम हमरा के तो आज हम रउओ के मार के खा जाएम, आई जन्म दिले बनी वो बच्चों के हम मार के खा जाएम, अपना पिता के भी खा जाएम, अपना बच्चा के भी खा जाएम। हमरा प्राण के रक्षा करी, हमरा के कुछ खाना खिलाई, कहीं से कुछ ले आई। अब इतना बात जब लड़की के बाप सुनता बहुत दुखित भइल। अब 12 बजे के समय बा, 12 बजे रात में केकरा दुआरी पर जास, कहाँ जासू।
तो सोचले कि वही लड़का के घरे याद आयल उनका कि वो घर में शादी भइल बा, वो घर के लोग जागल हुई, वहाँ कुछ न कुछ खाना जरूर मिल जाई। अब वो लड़का के घरे आके ओकरा बाहर वो बूढ़ बाप चिल्लाता, कहता कि मालिक मलकिनी, ये घर के कोई परिवार थोड़ा सा खाना हमरा के दे दो, हमर बेटी बच्चा के जन्म दिले बिया, अब भूख से तड़पतिया, हमरा के केहू थोड़ा सा दया करो, थोड़ा सा खाना के व्यवस्था करो, ओकरा बड़ा भला हुई। यदि खाना नहीं के खियावत तो हमर बेटी आज हमनी के मार के खा जाई। ये दुख के समय में हमरा के कोई मदद करो, सहयोग करो, थोड़ा सा खाना के हमरा के व्यवस्था कर दो। लेकिन सब लोग सुत गई रहे, सब लोग के बियाह के थकावट रहे, हैरानी रहे, कोई जागल ना रहे जे बूढ़ के कोई आवाज़ सुनो। लेकिन वो लड़की जौन रहे नई दुल्हन, वो सुनत रहे, काहे कि वो जागल रहे, वो अपना पति के इंतजार में रहे, लेकिन सुनत रहे कि हमरा पति के प्राण चल जाए वाला बा, हमरा पति से तो जमदूत बात कर रहल बा। तब तक समय एकदम अब कम हो गई रहे, अब नज़दीक आ गई रहे, बस 2-3 मिनट बाकी रह गई रहे 12 बजे में। अब लड़की सोचलक, लड़की के टेबल पर खाना रखल बा उनका पति खातिर, तो सोचत यह लड़की कि आखिर पति तो हमार खाना खई है ना, आज तो उनकर प्राण जाए वाला बा, तो यह खाना काहे ना हम दूसरा के जान बचा दी। जब वो लड़की के जान जाए वाला बा, खाना के बिना जब ओकर जान चल जाई, तो ये खाना से यदि ओकर प्राण बच जाता, ओकर जान बच जाता, तो ये अपना पति के छाना जौन बा उहे खाना हम उनका के दे देता नहीं। अब वो का कैलस, वो लड़की खिड़की के रास्ता से बहरल, अब बहर के ले जाके आ वो बूढ़ आदमी के हाथ में खाना के थाली बढ़ा देलक। अब वो पूछत नहीं खन, कुछ देखत नहीं खन, तुरंत खाना लेके दौड़ल अपना घरे गईलन। जब अपना घरे गईलन तब तक बेटी भूख से छपटियात रहे। अब ले जाके अपना बेटी के आगे जब खाना के थाली राखो तारन, तो उनकर बेटी उठ के खाए लागल। जब खाना खा के पानी पियलक तो लड़की के नाभि से जब पेट भर गईल, भूख जौन ओकर बा मिट गईल, तो ओकरा नाभि से आह के आवाज आइल। जब वो जुड़ा गईल तो आह के आवाज आइल। जब आह के जैसे आह के आवाज आइल, तैसे भगवान के घर में ये आवाज चल गईल। जब भगवान के घर में ये आवाज चल गईल कि एगो भूखाइल महतारी खाना बिना मरत रह, तड़पत रह, ओकरा के एगो लड़की खाना खियोले बिया, तो ओकरा नाभि से आशीर्वाद आइल बा, आ ओकरा प्राण के, ओकरा पति के प्राण जौन बा आज हरण होखे वाला बा, मरे वाला बा। अब उ लड़की के नाभि से जौन आशीर्वाद आइल, वही आशीर्वाद के बल पर भगवान जी तुरंत वो लड़का के जौन मरे वाला डेट रहे, वो डेट के काट के और लड़का के आयु जौन बा बढ़ा देनी, 100 बरस के बना दिले बानी। तब तक यहाँ समय अब हो गई बा 12 बज गईल। जब 12 बज गईल तो जौना लड़का के मरे के रहे, उ लड़का कहता कि यार अब हमर समय हो गईल बा, अब तू अपन काम कर। अभी बड़ा दुख महसूस करके ई जमदूत सांप बनता, सांप बन के उ लड़का के डंक मारता, डंक मारता, थोड़ा देर इंतजार करता, लेकिन कोनो असर ना पड़े। लड़का बोलते बतियावते रहे। अभी कहता कि काहे नहीं के जहर के असर करत। अब दोसरका बेर फिर से डंक मारता, फिर दोसरका बेर डंक मार के देखता तो जैसन के तैसन। तीसरका बेर डंक मरलक, ऐसा ही कह के उ 7 बेर डंक मरलक। तो कहता उ लड़का कहता कि यार तू ईमानदारी से डंक मारो, तू संकोच मत करो, काहे कि तोहर तो इहे काम बा। ये लड़का के लागल कि हो सकता इनका शक लागता, हमरा पर दया आवता, वही से ही
डंक बढ़िया से नइखन मारत, हमरा के डसत नइखन। लेकिन इ लइका समझावता कि ए यार देखो तू अपन कर्तव्य पूरा कर, तोहर जौन काम बा उ कर। तो कहत है जमदूत कि ना यार, हम अपन काम सही रूप से कर रहल बानी, लेकिन हमरा तो समझ में आवत नइखे, आज तक ऐसन कहीं नइखे भइल कि जेकरा के हम छुअले होखी ओकर मृत्यु ना भइल होखे। लेकिन इ का हो गइल बा, समय से ज्यादा हो चुकल बा, आ तोहर मृत्यु जौन बा ठीक 12 बजे लिखल रहलो, आ 12:30 बज गइल, आ 7 बार हम तारा के डस चुकनी, लेकिन भइल का बा कुछ समझ में आवत नइखे। अब जमदूत कहता कि तू यार यहाँ रहो, हम भगवान से जाता नहीं पता करके आवे कि का हो जाता कि उ लइका के मृत्यु नइखे होत। अब जमदूत भगवान के पास गइल बा, भगवान से जाके पूछता कि हे प्रभु हे नाथ, देखी जहाँ रहुआ हमरा के भेजले रहनी हो, हम अपना ईमानदारी पूर्वक उ लइका के हम डसतानी, लेकिन उ लइका मरत नइखे, का हो गइल बा, हमरा में कुछ कमी बा या कोनो दोसर कारण हो गइल बा, हमरा के समझ नइखे आवत, काहे कि आज तक ऐसन भइल नइखे। तो भगवान कहनी कि हाँ देखो उ लइका के मृत्यु जौन बा उ मृत्यु टल गइल बा। मृत्यु जब टल गइल बा तो उ लइका मरो कहाँ से, तोहरा डंक मारला से, तोहरा डसला से। तभी जमदूत कहता कि मृत्यु कैसे टल गइल बा, ऐसन तो कहीं आज तक ले नइखे भइल। तो भगवान जी कहता नहीं कि देखो ओकर पत्नी जौन बिया, ओकर पत्नी एगो लड़कोरी के, भूख से तड़पत लड़कोरी के, उनका अपना पति के हिस्सा खाना जौन राखल रहल उ खाना दे के उ लड़की के बचौले बिया। यदि उ खाना ना देला रहित तो उ लड़कोरी आज मर गइल रहित, आ उ ना मरित बल्कि 3-3 गो जीव मर जाइत। वो अपना जन्म देहल बच्चा के अपना पिता के खाए वाला रलखियो, आ ना तो खुद ओकर प्राण चल जाइत भूख के कारण। जब उ मर जाइत तो ओकर बच्चा भी मर जाइत, जब ओकर बच्चा मर जाइत तो ओकर बाप भी मर जाइत। तो जब उ लड़की 3 गो जान बचौले बिया, ऐसन पुण्य के काम कैले बिया, तो यहाँ आपरूपी ऑटोमेटिक इ जौन डेट रहल ओकरा मृत्यु के, उ डेट आपरूपी बदल गइल ह। उ लइका के आयु जौन बा उ 100 बरस के हो गइल ह। उ लइका पहले से धर्मी रहल, ओकरा बाद मरे के समय में उ भजन करत रहल। तो ओकर भजन आ उ लड़की के करावल भोजन, भजन आ भोजन इ 2 गो काम से ओकरा पति के मृत्यु जौन बा उठल गइल बा, आ ओकर आयु जौन बा 100 बरस के हो चुकल बा। भगवान जी कह के बतौनी कि भजन आ भोजन संसार में सबसे बड़का पुण्य के काम हो कि कैसन से कैसन दुख सितम तर जाला कट जाला भोजन से आ भजन से। अब इतना बात सुन के जमदूत बड़ा खुश भइल कि हमरा दोस्त के प्राण बाँच गइल। अब उ खुशी खुशी आवता, कहता कि ए यार तू खुशी मनावो। कहले कि काहे, आ तो तोहर आयु अब 100 बरस के हो गइल, तोहर मृत्यु टल गइल आ तोहर आयु बढ़ गइल। उ कहले कि ई कैसे, ई चमत्कार कैसे भइल। तो उ कह के सब बतौले उनका पत्नी के बात कि तोहर पत्नी एगो लड़कोरी के जान बचौले बिया, आ ओकर जान जब ओकरा नाभि से आवाज आइल बा, जब ओकर संतुष्ट भइल बिया, ओकर भूख जब मिटल बा, तो वही आशीर्वाद से भगवान जी अपन कलम घुमा देले बानी आ तोहर आयु 100 बरस के बना देले बानी। आ तू जौन अभी हमरा साथ में भजन करत रहल, ओ भजन से आ तोहरा पत्नी के करावला भोजन से इ 2 गो पुण्य के काम से तोहर आयु बढ़ गइल आ तोहर मृत्यु जौन बा उठल गइल। तो देखी गुरु भाई बहन, सही में भूखा के भोजन खियावला पर यदि कोई भूखाइल बा ओकरा के भोजन करावल जाला तो वो अपना आत्मा से आशीर्वाद देवेला, आ वो आशीर्वाद हमनी के मिलेला। तो ही 2 गो पुण्य के काम से उनका पति के मृत्यु टल गइल, आ उ सुहागिन के रक्षा भइल उनका सुहाग के, ना तो उनका पति के मृत्यु हो जाए वाला रहलो। तो देखी गुरु भाई बहन, इ 2 गो सूत्र याद करी, इ 2 गो बात के याद करी कि भजन आ भोजन इ 2 गो से बड़का बड़का संकट टर जाला। जब मृत्यु टल गइल
तो बाकी के दुख, बाकी के परेशानी काहे नहीं के टल सकत। तो अच्छा से भक्ति करी। आई दूगो बात याद करी कि हमनी के जरूरी बा भजन के आ भूखा के भोजन करावल। ये दूगो कर्म हमनी के एकदम जरूरी बा। कहते हैं ना देर है ना अंधेर है, ना देर है ना अंधेर है, ये तो सारा कर्मों का फेर है। हर हर महादेव। देखी गुरु भाई बहन, कहल जाला कि भगवान के घर में देर बा लेकिन अंधेर नहीं खे। सही बात बा, अंधेर ऐसे नहीं खे कि ना देर है ना अंधेर है, ये तो सारा कर्मों का फेर है। ये तो सारा कर्म के फेर बा, तो अंधेर कैसे हुई दीदी? जैसन करनी वैसन भरनी। कर्म के फेर बा, उसे अंधेर नहीं के हो सकत। थोड़ा टाइम लगेला। काहे टाइम लगेला? कि जब परीक्षा होला तो परीक्षा के बाद कॉपी चेक होला। कॉपी चेक करके आ रिजल्ट तैयार करे में कुछ दिन के टाइम लगेला, वही से थोड़ा लेट होला। तो हमनियों के जैसन करनी बा, वो करनी के हमनी के चेक होला। चेक कैला के बाद में हमनियों के रिजल्ट हाथ में आवेला। जैसन करनी वैसन भरनी। ताई एगो कथा सुने के बा कि जैसन करनी वैसन भरनी। काहे कि एक कहानी बहुत ही अद्भुत बा, दिल के झकझोर देवे वाला कहानी बा। दो मित्र का विचित्र कहानी बाई। कहानी के ध्यान से सुनी दीदी, दिल के झकझोर दी कहानी। बहुत ही अद्भुत ज्ञानवर्धक कहानी बा। आई कहानी के सुनल जाओ कि कैसे करनी के फल हमनी के मिलेला, जौना के कहल जाला कि जैसन करनी वैसन भरनी। देखी एगो गांव में दूगो मित्र रहे लोग। दूगो मित्र रहे लोग, बहुत ही अटूट मित्रता रहे वो लोग में, बहुत घनिष्ठता रहे। दोनों जने मिल के व्यापार के काम करत रहे लोग। दोनों जने के में शेयर रहे। लेकिन रहे का कि एक आदमी के लगानी कुछ ज्यादा रहे, एक आदमी के लगानी कुछ कम रहे। जब व्यापार से आमदनी आवे, जब कुछ नफा होखे, तो ये दोनों जने अपना अपना लगाने के हिसाब से हिस्सा लगा ले लोग। एक जने के नाम रहे सेठ गिरधारी, एक जने के नाम रहे गोपाल। सेठ गिरधारी लाल जौन रहलन, वो थोड़ा सा बेसी पैसा वाला रहलन, उनकर लगानी कुछ ज्यादा रहे। गोपाल जे रहलन, वो थोड़ा गरीब रहलन, उनकर लगानी कुछ कम रहे उनमें। अब देखें, ऐसा ही ये लोग के दिन कटत रहे। बड़ा बढ़िया से लोग व्यापार चलावत रहे लोग। कोनो खटपट कुछ गड़बड़ी ना होके अपना लगाने के हिसाब से लोग बंटवारा कर लेवे। अब एक दिन के बात हो कि व्यापार के सिलसिला में कुछ पैसा के हिसाब किताब के लेके ये लोग के शहर जाए के पड़ गई। शहर जब गई लो तो बहुत ढेर सारा मुनाफा भई रहे, जौना में इस सेठ गिरधारी लाल के जौन हिस्सा बा वो ज्यादा निकलत रहे, गोपाल के हिस्सा कम आवत रहे। काहे कि इनकर लगानी कम रहे। अब देखी कुछ दिन थे तो सब ठीक ठाक रहे, लेकिन अब की बार जब ज्यादा मुनाफा भई रहे तो गोपाल के मन में कुछ लोभ समा गई, कुछ इनका मन में लालच आ गई। अब लालच के वजह से इनकर विचार जौन बा, इनकर विचार बदल गई। ये सोचले कि हम इस सेठ गिरधारी लाल के यदि मुआ देतनी, घर से बाहर आइल बनी सन, यदि हम मार देतनी, तो जौन कुछ बा इनकर कारोबार से लेके ये रुपया पैसा सब हमार हो जाई। इस सब के मालिक हम अकेले बन जाए। अब देखी ई का कैले कि रात में लोग के ठहरे के पड़ल। कहीं रात के खाना उना खा के 2 गिलास दूध लेके आवत रहन। एगो गिलास में जहर के पुड़िया डाल के
आ सेठ गिरधारी लाल के थमाओ तरे आ एक गिलास के दूध खुद के पियो तरे, कह तरे कि ए यार हमने के बहुत थकावट भइल बा, बहुत हमने के परेशानी भइल बा, रात के समय में कुछ हमने के दूध पी लियाओ, जे कुछ हमने के राहत मिली, आराम मिली। अभी सेठ के का पता कि हमर मित्र ही हमरा से गद्दारी कर रहल बड़े, धोखा कर रहल बड़े। दोनों जने अपन अपन गिलास लेके दूध के गिलास पी रहल बा लोग। पियला के थोड़ा देर के बाद पूरा जहर, पूरा पॉइजन सेठ के शरीर में फैल गईल। पूरा जहर जब फैल गईल तो धीरे धीरे इनकर देह जौन बा नीला पड़े लागल। नीला पड़ते पड़ते कुछ देर के बाद इनकर प्राण छूट गईल। जब इनकर प्राण छूट गईल तो गोपाल का कइले कि बाहरे ले जाके उन्हें इनकर दाह संस्कार कर दिले। दाह संस्कार कैला के बाद में जौन कुछ भी रुपया पैसा मिल रहा है सब रुपया पैसा लेके पूरा अटैची पैसा से भरल पड़ल रहे, पैसा उठा के अपना घरे अइले। जब अपना घरे आ गईले तो इनकर ई सेठ के पत्नी के जब मालूम चलल कि गोपाल घरे आ गई बड़े आ हमर सेठ अभी नैखन आइल, तो ई पता करे खातिर गोपाल के घरे पहुँचली। गोपाल के घरे जब जाके पहुँचली तो गोपाल से सब समाचार पूछली। गोपाल बहुत दुखित रहलन। जब पूछली कि हमार सेठ कहाँ बड़े, वो काहे न अइले हैं, तब कहत रे गोपाल देखी कैसन ढोंग बनौले बड़े, माथा पर हाथ धोके आँख से आंसू आवता। कहत रे कि हम कैसे कहीं, कैसे बताई, बहुत दुख के पहाड़ टूटल बा, कुछ समझ में नहीं आवत कि बात कैसे शुरुआत करी, हम कैसे बताई। अब जब इतना बात कहले तो सेठ के पत्नी के बहुत चिंता होखे लागल। लगली कहे, जिद करे लगली कि गोपाल जल्दी बताओ कि हमर पति कहाँ बड़े। तू कौन ऐसन बात बताओ तरह कि कैसे बताई, कैसे कहीं, तू जल्दी हमरा के खबर सुनाओ हमरा पति के। अब कहत रे जब जिद करे लगली तो गोपाल कहत रे कि देखी हमरा मित्र के देहांत हो गईल, बहुत दुखदाई घटना बा, जौना के हमरा कहे में दुख बुझाता, समझ में नहीं आवत हम कैसे कहीं। कहली कि कैसे मृत्यु हो गईल। कहले कि देखी उनका अचानक रात में खाना उना खइला के बाद हैजा के बीमारी हो गईल। हैजा के बीमारी के कारण थोड़ा भी टाइम ना लगल, इलाज कराव के अवसर भी ना मिले सकल, तब तक उनकर देहांत हो गईल। तब पूछली देहांत हो गईल तो उनकर लाश कहाँ बा। तो कहले कि वो नगर के लोग डॉक्टर वैद्य कहलक कि हैजा वाला आदमी के घरे लेके ना जाइला, काहे कि सरुआ रोग हो, ईश्वर सकता, एकर मृत्यु जकर जहे हो जाला वही जकर के दफनावे के पड़ जाला, वही जकर दाह संस्कार देवे के पड़ जाला। तब बड़ा दुख से हम उनका के वही जब उनकर दाह संस्कार करके चलल बनी। अब देखी बहुत टेंशन सेठ के पत्नी के ऊपर पड़ल, दुख के पहाड़ टूट चुकल उनका ऊपर, कोनो उपाय न रहे उनका लगे। बहुत दुख से घरे अइली। घरे आके बहुत दुखी जीवन जिए लगली, दुख में रहे लगली। आई गोपाल के जेबा उनकर जितना कारोबार रहे, जितना कारोबार कैले रहलन, सारा कारोबार के अकेले मालिक हो गईलन। सारा रुपया पैसा जौन रहे सब इनका अकेले मिल गईल। बहुत खुश हो गईलन। अब कुछ दिन के बाद
उनका संतान ना रहे गोपाल के। लेकिन कुछ दिन के बाद उनकर पत्नी जौन बा उ गर्भवती हो गईली। गर्भवती जब हो गईली तो ई गोपाल सोचे लगलन, भगवान के धन्यवाद देवे लगलन कि हे भगवान, राउर महिमा अपरंपार बा। देखिए आज हमरा के रउआ सेठ बना देनी, आ हमरा संतान भी ना रलो, आज संतान के सुख भी हमरा लागता कि मिली। हम बहुत भाग्यशाली बानी, हमरा धन आ वंश दोनों मिल गईल, बहुत हम भाग्यशाली बानी। अब धीरे धीरे जब टाइम भइल तो उनका घर में एगो बेटा के जन्म भइल। बेटा के जन्म भइल तो बहुत खुश, अभी गोपाल सेठ बन चुका रहलन, बहुत खुश भइले। बहुत खुशी खुशी वो लड़का के पोसे लगलन। पोस पाल के बड़ भइल लड़का के पढ़ावे लगलन। पढ़ाते पढ़ाते जब लड़का सियान हो गईल तो लड़का के अब विदेश के स्कूल में ही पढ़ावे लगलन, काहे कि पैसा के कमी ना रहे, सेठ बन चुके रहलन। अब अपना गांव के अपना शहर के पढ़ाई खत्म भइला के बाद लड़का के विदेश में भेज के पढ़ावे लगलन। पैसा खूब खर्चा भइल, लड़का पढ़ लिख के कुछ दिन बीतल तो उ लौट के अपना घरे आइल। जब घरे आइल तो गांव घर में उ लड़का कहीं कहीं घूमे गईल, काहे कि ढेर दिन पर गांव में आई रहे, तो गांव घूमे निकलल, गांव घूम उम के आइल। तो 2 दिन के बाद से वो लड़का के तबीयत थोड़ा खराब हो गईल। जब तबीयत खराब हो गईल तो गोपाल लड़का के इलाज करावे लगलन, लेकिन दवाई के कोनो असर ना होखे, रोग भी कोनो कुछ खास ना रहे, लेकिन लड़का सही भी ना होखे। अब धीरे धीरे ऐसे ही डॉक्टर के पास गईल तो डॉक्टर कहे कि कोनो रोग नहीं खे लागत, कुछ समझ में नहीं खे आवत। हो सकता लड़का विदेश में रहलो, विदेश के खान पान, विदेश के सुख सुविधा, ऐशो आराम, यहाँ थोड़ा सा गांव घर में कठिनाई होता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाई। ऐसे ही देखते देखते लड़का के तबीयत जौन बा धीरे धीरे खराब होते गईल, खराब होते गईल। अब बड़का बड़का शहर में जाके ये लड़का के इलाज होखे लागल। कोनो बीमारी ना आवे, कोनो खास वजह ना बुझाए, लेकिन लड़का सही ना होखे, लड़का के तबीयत खराब के खराब रहे। डॉक्टर वैद्य भी हार जाए, चकित हो जाए। अब देखिए धीरे धीरे अभी ऐसा स्थिति हो गई लड़का के कि इनकर इलाज करावे फिर विदेश लेके जाए के पड़ गईल। विदेश में गईले, विदेश में इनकर इलाज होखे लागल। सालों भर इनकर इलाज भइल, पानी के जैसन बहवा दियल पैसा इनका इलाज में, लेकिन तबीयत इनकर सही ना होके। जब साल भर बीत गईल तब डॉक्टर वहाँ के जवाब दे दिल, कहलक कि इनका बच्चे के कोनो संभावना नहीं है, 2-4 दिन 5 दिन में इ मर सकतारन, इनका के रउआ अपना घरे ले जाई, अपना देश में ले जाई। अब का भइल कि इस सेठ गोपाल अपना लड़का के घरे लेके अइले। घरे लेके अइले, ले आके पलंग पर लेटा दिले। अब बड़ा दुख होखे, बड़ा दुखित रहस लड़का के तबीयत ठीक ना होखे से। अब एक दिन जाके उनका पलंग पर बैठल बड़े आ उनका के देखत तारे कि लागता कि डॉक्टर कह दिल बा कि अभी 2-4 दिन के मेहमान बड़े। अब जकर जवान बेटा कोई सुन लेवे कि 2-4 दिन के मेहमान बा, तब बताई ओकरा पर का बीती। अब बैठल बड़े, आंख से आंसू गिरावत तारे, कहत तारे कि हे बेटा तू के हुआ कि इतना दुख हमरा के दे रहल बड़ो। सारा पैसा तहरा में खर्चा कर देनी, सारा पैसा लगा देनी, तोहर दुख भी समझ में नहीं आवत। डॉक्टर कहता कि तहरा बच्चे के भी कोनो संभावना नहीं खे, हम कैसे जिएम,
कैसे हमें धरती पर अपन दिन बिताएम। करेजा जौन बा झांझर हो गइल बा, चिंता से, टेंशन से, भूख प्यास, आँख के नींद सब उड़ गइल बा। कुछ समझ में नहीं आवत हमरा। तब वो लड़का कहता कि हे पिताजी, रउआ हमरा के पहचानत नहीं खी, रउआ हमरा के पहचाने के कोशिश करी, गौर से हमरा और रउआ देखी, रउआ पहचानी हमरा के। कहत रे गोपाल कि हम नहीं की पहचानत बेटा तोहरा के, तू तो हमर बेटा हुआ, इतना समझ में आवता। तभी लड़का कहता कि देखी पिताजी, हमरा और मित्र हैं सेठ गिरधारी लाल। सेठ गिरधारी लाल हम हैं, जौन रउआ हमरा के दूध में जहर दे के मार देनी, उहे सेठ हम हैं। आ हम रउआ से बदला लेवे खातिर राउर बेटा के रूप में हमर जन्म भइल बा। देखी, जौन कुछ भी रउआ पास रहल, जौन धन दौलत रहल, सब हमार रहल, हमार पैसा रहल। आओ हमरा पैसा के द्वारा रउआ ई बड़का सेठ बन रही हो। तो देखी, आज अपन पैसा हम सधा लेने, कुछ पढ़ाई में आ कुछ दवाई में। रउआ पास 1500 बचल बा, उहो पैसा हमरे ह, आ उहो हमरे क्रियाक्रम में उ खर्चा होई। ओकरा बाद हमर और रिश्ता खत्म। लइका बतावता, कहता कि देखी, आज कहतनी कि करेजा झांझर हो गइल बा। ओह दिन जब केहू के हत्या कईनी, ओकरा पर का बीतल होई, ओकरा बाल बच्चा पर का बीतल, ई त ना सोचनी। जैसे आज रउआ पर बीत रहल बा, वैसे तो दूसरों पर बीतल होई। कह के लइका कहल कि हमारा और हिसाब अब चुकता हो चुकल बा, केवल 1500 बाकी बा। काहे कि कुछ पढ़ाई में गइल, कुछ दवाई में गइल, आ इनका लगे अब कुछ ना बचे रहे, सब पैसा उड़ा गई रहे, केवल 1500 घर में पड़ल रहे। इतना कह के लइका के शरीर नीला पड़ गइल। आ नीला पड़ के तुरंत लइका हंस के ठठा मार के प्राण त्याग दिलक। जब प्राण त्याग दिलक, तब गोपाल ताकत रहे अपना बेटा ओरिया, तो साक्षात बेटा के चेहरा ना, बल्कि सेठ गिरधारी लाल के चेहरा दिखाई देवे लागल। उनका मित्र के चेहरा दिखाई देवे लागल। मित्र के चेहरा देख के बहुत दुखित भइले। दुखित होके अपना उ दिन के जौन पाप कइले रहलन, ओकर प्रायश्चित करे लगलन, माथा पीटे लगलन कि जैसन करनी वैसन भरनी, जैसन कइले रहनी ह वैसन फल हमरा मिल गइल। उ लइका जौन बा प्राण छोड़े के बड़ा कहल कि देखी पिताजी, जैसन करनी वैसन भरनी, जैसन कइले बानी वैसन आज पाई। अभी अपना लइका के दाह संस्कार करे के ले गइलन। अभी का रोस, का टेंशन करस, इनकर तो स्वयं जे कइले रहलन उहे मिल रहे। अब लइका के ले जाके दाह संस्कार कइलन। दाह संस्कार करके लौट के वापस घरे ना अइलन। लौट के घरे ना अइलन, सीधे भगवान के दरबार में पहुँचलन। मंदिर में पहुँच के जाके साधु बन गइलन। अपना पाप के प्रायश्चित करे लगलन, भक्ति करे लगलन, भगवान से अनुरोध करे लगलन कि हे भगवान, बहुत भारी पाप कर चुकल बानी, आई पाप के परिणाम भी भोग लेनी, लेकिन अब हम भक्ति करे के चाहतानी। हे ईश्वर, हे परमात्मा, यदि समय रहते हुए ई ज्ञान हमरा मिल रही, ई भक्ति हम कइले रहती, ऐसन पाप ना कइले रहती, त आज हमरा ई दिन देखे के ना पड़ित। लेकिन अब कौनो मोह माया नहीं खे, कौनो ये
जीवन में कोनो सुख के जरूरी नहीं है, कोई सुख ना चाही, बस चाही तरा और भक्ति चाही। हमरा के रउआ अपना चरण में जगह दी, हमरा के अपन भक्त बनाई, स्वीकार करी हे नाथ हे प्रभु कह के उ जाके मंदिर में जाके साधु बन गईलन, भगवान के भक्ति करे लगलन। तो देखी गुरु भाई बहन, हमनी के जौन कुछ भी मिलेला तो हमनी के कर्म के फल मिलेला, जैसन करनी वैसन भरनी। जौन रोपल जाई उहे काटल जाई, दोसर कुछ ना मिली। तो हमनी के सचेत रह जाओ, जब हमनी के दुख मिलता, जब हमनी के जीवन में कोनो दुख पड़ता तो वो समय में हमनी के भगवान के याद कइल जाता कि हे भगवान कौन पाप कइले बानी। तो पाप करे से पहले समझी, कुकर्म करे से पहले समझी। मान ली कि वो जन्म में नइखी समझ ले, वो जन्म में पाप कर चुकल बानी, तो ये जन्म में जब समझ में आवता तो ये जन्म में कम से कम पाप से बची, अधर्म से बची, धर्म के राह पर चली। धर्म के राह पर चलें तो हो सकता वो जन्म के पाप भी कुछ कट जाए, कुछ मिन्हा हो जाए। यदि वो जन्म के पाप से ये जन्म के पुण्य ज़्यादा हो जाए, पुण्य के पलरा जब ज़्यादा हो जाई तो देखी गुरु भाई बहन ओहू जन्म के पाप कुछ कट जाई। काहे कि जौन पलरा भारी होला ओकरे मोल होला। तो हमनी के ऐसन पुण्य करे के बा, ऐसन हमनी के कर्तव्य करे के बा कि हमनी के पुण्य के पलरा जौन बा वो भारी हो जाए, ताकि हमनी के वो जन्म के भी कुछ गलत बा, कुछ पाप दोष बा, उहो हमनी के कट जाए आ हमनी के जीवन जौन बा सुखी हो जाए। केवल भगवान पर विश्वास करी, भगवान के विश्वास करके सब कुछ उन्हीं के नाम में दे दी कि जौन करिहन तौन भगवान करिहन। भगवान के भक्ति में बड़ा शक्ति बा दीदी, बड़ा शक्ति बा। भगवान पर विश्वास करी, भगवान के मानी, सब कुछ पूरा हो जाई, सब दुख दूर हो जाई। हमनी के गृहस्थ आश्रम में बानी सन, गृहस्थ आश्रम में रहे वाला के दोसर कोनो उपाय नहीं के भक्ति करे के, ना संन्यास लेवे के, ना त्यागी ना बैरागी। हमनी के घर बैठल अपना परिवार में रह के हमनी के चाहल जाई तो केवल भगवान के याद करके, भगवान पर विश्वास करके, सिर झुका के भगवान के नमन करके हमनी के भक्ति कर सकल जाता दीदी। ताई कथा के सुनी कि कथा कैसन बा, कथा के सुन के मन में सोची विचार करी कि अपना से कईल कर्म जौन बा वो पीछा ना छोड़ेला। चाहे 20 बरस में आओ, चाहे ये जन्म में आओ, चाहे वो जन्म में आओ, लेकिन अइबे करेला, आके वो अपन बदला सधैबे करेला।